हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जिस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बेंट टोएट गेको की खोज की गई है वो कहाँ पे? वो आसाम में है। अर्बन बेंट टोएट गेको, ठीक है, आसाम में एक छिपकली खोजी गई है, उसकी स्पीशी का नाम है अर्बन बेंट टोएट गेको। ठीक है, क्या है कि छिपकली है, ये कहाँ पे खोजी गई है? आसाम में। नागरिकता संशोधन कानून जो है सीए है, उसके खिलाफ अभी करेंटली कौन सा जो है यूनियन या फिर यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश उसके अगेंस्ट प्रस्ताव पारित करता है, उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करता है, तो वो है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी एक पहला ऐसा यूटी है जिसने जो है सीए के अगेंस्ट जो है प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस शहर में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिम्स्टेक का आयोजन किया, तो वो कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में बिम्स्टेक का आयोजन किया गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशीली जो है दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने हाल में ही प्रवासी केंद्र का नाम बदल दिया है, उसका नाम है अब सुषमा स्वराज भवन। नेक्स्ट हमारा है वह राज्य सरकार जिसने क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन, ठीक है, क्या है? क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन, ठीक है, और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई के लिए मन कृष्णा अभियान, ठीक है, क्या है? मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया गया है। तो कौन से स्टेट ने किया? मन कृष्णा अभियान आंध्र प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट हमारा सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार इस अवधि में सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी कौन सी है? तो देखिए 18-19 में सबसे अधिक जो है मुनाफे वाली जो कंपनी वो ओएनजीसी है, और ये किसने किया है? ये सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 18-19 के द्वारा पता चला है कि सबसे जो है मुनाफे वाली जो कंपनी है वो कौन सी है? वो ओएनजीसी है। कौन सी है? ओएनजीसी है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपए के नोट पर जिसके हस्ताक्षर होंगे वो कौन होंगे? वित्त सचिव होंगे। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे एक जो है रुपए के नोट पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम रखा गया था क्या? कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 कोरोना वायरस, ये जो है 19 आपका वो था ईयर था दिसंबर में, तो कोविड-19 इसका नाम रखा गया। वह दिन जब प्रत्येक वर्ष विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी। ठीक है, 11 फरवरी को याद रखिएगा एग्जाम में विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य द्वारा पेश किए गए बजट में यह घोषणा की गई कि 3 महीने में 75 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, पश्चिम बंगाल है। देखिए एक और था, ठीक है, झारखंड में ये कहा गया था कि 3 महीने में जो है 1 महीने में अगर 300 यूनिट बिजली खर्च किया जाए तो 100 यूनिट जो है उसको फ्री दिया जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी ये घोषणा इसी तरीके से हुई है कि अगर 3 महीने में 75 यूनिट तक बिजली जो है खपत कर रहे हैं लोग तो उसको बिजली उसकी फ्री हो जाएगी। हाल ही में जिस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि, कौन सा? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है वो हरियाणा है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा में। वह राज्य सरकार जिसने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए 15 साल पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। तो बिहार ने जो है रोक लगा दी है। बिहार पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए 15 साल पुराने 15 ईयर्स पुराना सरकारी डीजल वाहन जो है उसके परिचालन पर कंप्लीटली जो है बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के लिए, किसने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु जिस पुलिस स्टेशन की स्थापना की है वो है दिशा पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो किसने किया? ये आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा पुलिस स्टेशन। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार दिशा पुलिस स्टेशन क्यों? महिलाओं और बच्चों के लिए जो खिलाफ उनके अधिकार हैं, जो अपराध हैं उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट हमारा है हाल में जिस राज्य ने भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू की है। इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ पे? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू कर दी है। जब शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019, क्या ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? ये है संविधान। ठीक है, संविधान को जो है चुना गया ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, संविधान को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। और उसके पहले जो है 18 में कौन सा शब्द था ये बता दीजिएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट है 19 वाला जो है ये संविधान है। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान ने जिस राज्य में बारिश के लिए एक पीला कोड जो आपका येलो कोड वेदर वार्निंग जारी किया है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने येलो कोड जो है वेदर वार्निंग जारी किया गया है। देखिए नेक्स्ट हमारा है भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र को फाइनेंसिंग एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो हमारा पड़ोसी देश है ये पाकिस्तान है,
उसको ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ब्लैक लिस्ट में आएगा तो कोई भी जो है इसको लोन वगैरह की सुविधा नहीं मिल पाएगी, तो ग्रे लिस्ट में अभी फिलहाल है ये, ठीक है। ये इसलिए होता है कि FATF में कि कोई जो फंडिंग हो रही है उनको कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डाइवर्ट हो जा रही है जो आपका टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, तो अगर सरकार विफल होती है उसको रोकने में तो उसको ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है फरवरी 2020 में अमेरिका में लॉस एंजल्स में वितरित 92वें जो ऑस्कर अवार्ड है उसमें सर्वाधिक पुरस्कार गैर इंग्लिश फिल्म को कौन से प्राप्त हुए, तो ये गैर इंग्लिश फिल्म है पैरासाइट, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है पुरस्कार प्राप्त हुए हैं किसमें, 92 ऑस्कर जो है जो पुरस्कारों के लिए जो रखा गया था, 92वां जो ऑस्कर पुरस्कार था उसमें गैर इंग्लिश फिल्म है पैरासाइट, सबसे ज़्यादा जो है जो पुरस्कार प्राप्त हुए लॉस एंजलिस में हुआ था ये। दूसरा जो है ब्रिक्स डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, एक्सरसाइज बिम्स्टिक, सॉरी ब्रिक्स नहीं है बिम्स्टेक है, दूसरा सेकेंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, याद रखिएगा सेकेंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज फरवरी 2020 में भारत में उड़ीसा में, तो उड़ीसा में कौन सा एक्सरसाइज हुआ था, बिम्स्टेक का, ठीक है, बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज इन उड़ीसा इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फरवरी 2020 में 3 वर्ष के अंतराल के बाद किस राष्ट्र ने पुनः कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण कर ली है, तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता किसने 3 वर्ष के बाद फिर से मालदीव ने बीच में छोड़ दिया था, फिर 3 साल बाद उसने फिर से जो है ये जो कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है वो फिर से ले ली है। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण अफ्रीका में 9 फरवरी 2020 को खेली गई अंडर 19 विश्व कप, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में खेली गई जो है अंडर 19 विश्व कप की प्रतियोगिता में फाइनल किसने जीता, तो ये फाइनल जीता है बांग्लादेश ने, ठीक है, फाइनल किसने जीता है, बांग्लादेश ने फाइनल जीत लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है अमेरिका के किस 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में पहली बार महिला एकल में विजय प्राप्त की है, तो अमेरिका की है ये, 21 वर्षीय है ये, ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो है वो विनर रही हैं, इनका नाम है सोफिया केनिन, क्या नाम है, सोफिया केनिन, तो ये अमेरिका की हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन में इन्होंने जो है जीता है महिला एकल, सोफिया केनिन नाम है इनका, क्या नाम है, सोफिया केनिन। नेक्स्ट हमारा होगा ब्रिटिश सिंहासन के किस 6ठे नंबर के उत्तराधिकारी ने पत्नी एवं पुत्र समेत शाही दर्जा छोड़ने का निर्णय लिया है, ठीक है, समझ लीजिए ब्रिटिश सिंहासन के किस 6ठे नंबर के, कौन से नंबर, ये भी पूछ सकता है, 6ठे नंबर के उत्तराधिकारी थे ये, अपनी पत्नी और पुत्र के साथ शाही दर्जा छोड़ने का जो है निर्णय लिया है, ये है प्रिंस हेनरी, जो है आपका प्रिंस हेनरी, और ये प्रोसेस है, इसको कुछ नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था आप बता सकते हैं, जैसे ब्रेग्जिट को छोड़ने का ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे ही जो है इसको भी छोड़ने का एक नाम दिया गया है पर्टिकुलर, वो नाम आप बता सकते हैं, 6ठे नंबर के उत्तराधिकारी थे और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जो है शाही दर्जा छोड़ने का निर्णय ले लिया है, ठीक है, क्या नाम है इनका, प्रिंस हेनरी, ठीक है, प्रिंस हेनरी है ये। देखिए रूस में राजनीतिक परिवर्तन के तहत जो निवर्तमान प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव, कौन है, दमित्री मेदवेदेव के स्थान पर कौन नया जो है अभी प्रधानमंत्री बना है, तो यहाँ पे मेरे हैं मिखाइल व्लादिमीरोचिव मिशुस्तिन, ठीक है, अब ये बहुत करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो नहीं है लेकिन हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, मिखाइल व्लादिमीरोचिव, ठीक है, मिखाइल व्लादिमीरोचिव मिशुस्तिन, ठीक है, ये जो है नाम है इनका, ये जो है नए प्रधानमंत्री बनेंगे। विश्व की सबसे बृहद दूरबीन, जो सबसे बड़ी दूरबीन थी, एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, ठीक है, ये कहाँ पे इसको स्थापना को लेके विवाद हुआ है, इसका नाम है AMT, ठीक है, AMT, तो ये कहाँ पे लगाने की बात की जा रही थी, ठीक है ना, ये बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा है दिसंबर 2019 में कौन से देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, कौन सा चक्रवात है, सराय के प्रमुखता से प्रभावित रहा, तो सराय जो है फिजी में आया था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये, सराय कहाँ पे आया, फिजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 में G77 की अध्यक्षता फिलिस्तीन के बाद किसे हस्तांतरित की गई, तो देखिए 77 की अध्यक्षता जो है 2020 में हस्तांतरित की गई गुयाना को, ठीक है, फिलिस्तीन ने अध्यक्षता की थी और अब G77 की अध्यक्षता जो है गुयाना को हस्तांतरित की गई है, ठीक है, फिलिस्तीन के बाद गुयाना। वैश्विक पहल, ठीक है, वैश्विक पहल IT.org, ठीक है,
1t.org है ये। तो ये जो है क्या है ये विश्व आर्थिक मंच की है। ये वैश्विक पहल किसकी है? विश्व आर्थिक मंच की है। भारतीय नौसेना ने हाल में ही किस देश में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद हेतु ऑपरेशन वेनिला जो है चलाया? ठीक है, ऑपरेशन वेनिला किसके चलाया? डायने जो है चक्रवात मेडागास्कर में आया था। कहाँ पे? मेडागास्कर में डायने आया था और ऑपरेशन वेनिला जो है मेडागास्कर के लिए चलाया गया था। ठीक है, एक मालदीव के लिए भी ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा था? जो दवाओं के वितरण के लिए था। आप बता दीजिएगा, अभी हमने जस्ट करा था इसको कवर। तो मेडागास्कर में ऑपरेशन डायने, ठीक है, मेडागास्कर में ऑपरेशन डायने किसके लिए? जो है आपका जो चक्रवात, सॉरी, ऑपरेशन वेनिला डायने चक्रवात के लिए, ठीक है, मेडागास्कर में भारत ने चलाया था, भारतीय नौसेना ने। हाल ही में किस देश ने जनगणना में पहली बार LGBT समुदाय को शामिल करने का निर्णय लिया? तो देखिए नेपाल ने ऐसा किया है। भारत मत लिख दीजिएगा, नेपाल ने जो है पहली बार किस देश ने जनगणना में पहली बार LGBT समुदाय को शामिल करने का निर्णय लिया? नेपाल ने किया है ऐसा। देखिए, वह देश जो विश्व के में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला देश है वो लग्जमबर्ग बन गया है। आप नीदरलैंड मत लिख दीजिएगा, फिनलैंड मत लिख दीजिएगा, ये लग्जमबर्ग है। ठीक है, विश्व में निःशुल्क जो सार्वजनिक आपका परिवहन है, विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने वाला जो देश बन गया है वो कौन है? वो लग्जमबर्ग है। ठीक है, कौन है? लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग जो ऐसा देश बन गया है जो विश्व में जो है क्या कर रहा है? पहला देश है जो आपका सार्वजनिक परिवहन की सुविधा जो है फ्री सार्वजनिक परिवहन की सुविधा दे रहा है। अमेरिका जिस देश को पछाड़ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है वो है चीन। तो सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार था अब तक वो कौन था? वो जो है आपका चीन था इंडिया के लिए, लेकिन अब जो है अमेरिका जो है भारत का, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत नया डेवलपमेंट है। ये अमेरिका ने जो है अब एक सबसे बड़ा जो है व्यापारिक साझेदार बन गया इंडिया का। पहले ये चाइना हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फिल्म हिडन फिगर्स। क्या है फिल्म? हिडन फिगर्स। क्या है? फिल्म हिडन फिगर्स से प्रसिद्ध हुई नासा की गणितज्ञ का नाम, जिनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, तो कैथरीन जॉनसन, इन्हीं के नाम पे जो है ये नासा का एक ब्रांच भी खोला गया है। तो ये हिडन फिगर्स एक फिल्म थी, इसी से फेमस हुई थी, गणितज्ञ थी ये नासा की। इनका नाम है कैथरीन जॉनसन। क्या नाम है इनका? कैथरीन जॉनसन, याद रखिएगा, नाम इनका है कैथरीन जॉनसन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है मेलेनिया ट्रम्प। ठीक है, मेलेनिया ट्रम्प के द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिस शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए विशेष दौरा किया गया वो क्या था? वो हैप्पीनेस क्लास था। क्या था वो? हैप्पीनेस क्लास। ठीक है, हैप्पीनेस क्लास नाम था। मेलेनिया ट्रम्प द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूल में जिस शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए विशेष दौरा किया गया उसका नाम है हैप्पीनेस क्लास है। नेक्स्ट हमारा है किस देश में 2003 से नजरबंद बौद्ध भिक्षु थिंक क्वांग डुक, क्या नाम है? थिंक क्वांग डुक। कौन है ये? बौद्ध भिक्षु हैं ये, उनका हाल ही में निधन हो गया। नजरबंद थे, 2003 से ही नजरबंद थे ये, वियतनाम में नजरबंद थे। कहाँ पे? वियतनाम में इनको नजरबंद किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है वह देश जिसमें लासा बुखार के, बहुत बार हमने कवर किया है, लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करने का आह्वान किया है। तो देखिए नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया में जो है लासा बुखार, कहाँ पे? अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया। लासा बुखार के कारण जो है यहाँ पे स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा करने का जो है निर्णय लिया गया, आह्वान किया गया है। और देखिए नजरबंद जो भिक्षु है थिंक क्वांग डुक, ये जो है नजरबंद थे कहाँ पे? वियतनाम में। उनकी मृत्यु हो गई है, 2003 से ही नजरबंद थे वहाँ पे। वह देश जिसने हाल में ही परमाणु क्षमता क्या है संपन्न क्रूज मिसाइल रॉड 2 का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल है रॉड 2। क्या है? रॉड 2। ये जो है पाकिस्तान ने किया है, इंपॉर्टेंट है ये। पाकिस्तान ने जो है, पाकिस्तान का जो है रॉड 2 है, क्या है? परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल है ये। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया। तो किसने आरंभ किया स्टेप विद रिफ्यूजी? ये UNHCR ने। ठीक है, UNHCR। पहली बार जिस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया, तो पहली बार जो है एक नॉन इंग्लिश फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। ये आपका कौन सा है? पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट। जिस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला, ठीक है, ऑपरेशन वनीला जो किया है किसके लिए? मेडागास्कर में। और क्या नाम था? ये जो है आपका इसमें जो चक्रवात आया था, अभी हमने जस्ट देखा कि क्या नाम था जो चक्रवात आया था मेडागास्कर में, बता दीजिएगा, जिसके लिए ऑपरेशन वनीला स्टार्ट किया गया था। देखिए भारतीय मूल की गीता सभरवाल को संयुक्त राज्य ने जिस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है वो है थाईलैंड। ठीक है, तो किसको किया है? गीता सभरवाल को। ठीक है, किसने किया है? भारतीय मूल की गीता सभरवाल है, UN ने किया है, संयुक्त राष्ट्र ने किया है, अपना जो है रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर बनाया है। ठीक है, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर बनाया है, ये थाईलैंड ने बनाया है। किसको? गीता सभरवाल को, भारतीय मूल की है, UN ने बनाया है रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। कहाँ पे? थाईलैंड में। वह देश जिसने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने की अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर
किया है। तो इजराइल ने जो है पहली बार हस्ताक्षर किया। पहले जो है इस तरीके का कोई जो है ये जो है सरकारी मान्यता नहीं थी, लेकिन अब जो है आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने के लिए अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किया है। ये इजराइल जो है में किया गया है, इजराइल ने किया है अपने नागरिकों को सऊदी अरब भेजने के लिए। हाल ही में जिस महान जो NBA खिलाड़ी है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, बहुत फेमस है, कोबी ब्रायंट। क्या नाम है? कोबी ब्रायंट नाम है। ये जो है NBA खिलाड़ी थे और इनका जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है। कोबी ब्रायंट है ये। द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्ट डाउन किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई है? ये अंकटाड, UNCTAD। क्या है? UNCTAD अंकटाड। इनका जो है रिपोर्ट है द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्ट डाउन। ठीक है, ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्ट डाउन अंकटाड। देखिए, किस देश ने पहल परियोजना के लिए भागीदारी के माध्यम से भारत को $3 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो $3 मिलियन जो है राशि मिलेगी भारत को, सहायता राशि मिलेगी अमेरिका से। किसके लिए? पहल परियोजना के भागीदारी के लिए। पहल परियोजना क्या है आप बता सकते हैं मुझे? पहल परियोजना के लिए जो है US से जो है क्या मिल रहा है इनको? हाँ, देखिए इनको जो है US से जो है सहायता राशि मिल रही है $3 मिलियन की। किसके लिए? पहल परियोजना के लिए। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का उत्पादक कौन है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का उत्पादक है वो है भारत। बहुत सारी कंट्रीज को इसने एक्सपोर्ट भी किया है। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वें वर्षगांठ 1 अप्रैल को बनाई गई? ठीक है, चीन के साथ। ठीक है, चीन उधर जो है बॉर्डर पे बहुत सारे अपने काम कर रहा है और उधर जो है वर्षगांठ मनाई जा रही, 70वीं वर्षगांठ हुई है राजनयिक संबंधों के। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक है, जिसको जो है नेशनल NIA बोलते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस देश स्थित गुरुद्वारा पर हुए आतंकी हमले के अपने पहले विदेशी मामले की जांच कर रहा है? ठीक है, तो अपने पहले जो विदेशी मामला है वो है अफगानिस्तान पे गुरुद्वारा में जो है एक आतंकी हमला हुआ था, तो NIA जो है वो जांच कर रहा है। NIA जांच कर रहा है। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्र वुहान शहर में कितने दिन बाद लॉकडाउन खत्म किया गया? तो 76। ठीक है, 76 दिन के बाद जो है लॉकडाउन वहाँ पे लगभग 2.5 महीने के बाद 76 दिन के बाद वुहान में जो है लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। ठीक है, देखिए बर्नी सैंडर्स ने जिस देश में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की रेस के लिए अपना कैंपेन खत्म किया वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की रेस के लिए अपना जो है कैंपेनिंग खत्म कर दिया है वो है बर्नी सैंडर्स, अमेरिका के लिए है ये। ठीक है, ये कौन सी पार्टी का है? डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जिस देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया वो है रवांडा। ठीक है, रवांडा है। रवांडा में जो है तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का कोविड-19 से जुड़ी जटिलताओं के चलते निधन हो गया? तो लीबिया के थे ये। ठीक है, लीबिया के जो है प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल कहाँ के? लीबिया के हैं। उनकी मृत्यु हो गई कोविड-19 के चलते। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ जिस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया गया वो है चीन। फिर से समझ लीजिए, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता जो है चीन के पास है इस टाइम। ठीक है, चीन के पास है। अब देखिए RBI ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र में, ठीक है, RBI ने प्रेजेंटली अभी नकदी संकट, ठीक है, से जूझ रहे निजी क्षेत्रों के जिस बैंक पर रोक लगाते हुए उसे निदेशक मंडल को भंग कर दिया है वो है यस बैंक। ठीक है, तो ये निजी जो है ये नकदी संकट से जूझ रहा था। ठीक है, और इसको जो है हमारे जो RBI है, ये निजी क्षेत्र का बैंक है, इस पे RBI ने रोक लगा दिया और उसके निदेशक मंडल को भंग करने की बात कर दी। ये यस बैंक है। ठीक है, यस बैंक याद रखिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 करोड़ बनाने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये 10, ठीक है, तो 10, तो क्या किया इन्होंने जो है सरकारी बैंकों का विलय कर दिया है। ठीक है, सरकारी बैंकों का विलय कर दिया है। 4 बैंक बनाने की विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी की है। ठीक है, मंत्रिमंडल ने जितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक, ये 10 सरकारी बैंकों का विलय होगा और 4 जो है बैंक बनेंगे। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने ये बात कही है। कर्मचारी भविष्य निधि, ठीक है, EPFO ने वित्त 2019-20 के लिए
ब्याज दरें 8.65% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है, तो 8.56 कर दिया है। तो ईपीएफओ ने जो है जो 19-20 के लिए जो ब्याज दरें हैं वो 8.65 से घटाकर 8.50 कर दिया, 8.50 कर दिया है, ठीक है, ईपीएफओ ने। देखिए साख निर्धारण और बाजार अनुसंधान कंपनी कौन सी है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है। तो देखिए मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के अकॉर्डिंग, मूडीज के अकॉर्डिंग भारत का जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो जो है अब अनुमानित कर दिया गया 2020 के लिए 5.4। याद रखिएगा मूडीज के अकॉर्डिंग 5.4 रहेगा हमारा ग्रोथ, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने सरकार ने वित्त बजट 2021 के लिए जितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया वो कितना है, उत्तर प्रदेश ने पेश किया है 5,12,860। याद रखिएगा 5,12,000 512,680, ठीक है, 5,12,860 याद रखिएगा, 5,12,860.72 तो याद ही रह जाएगा आपको, लेकिन 5,12,860 याद रखिएगा, दशमलव वाला इतना ज़्यादा क्लोज नहीं दे देगा, लेकिन फिर भी देखिए 5,12,860.72, ठीक है, 5,12,860.72 करोड़ रुपए यूपी का ये बजट था। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं ना, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 19-20 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर को जितने प्रतिशत ही बनाए रखने का निर्णय किया है। तो देखिए ये जो अपने रेपो दर को जो है 5.15% बनाने की बात कर दी गई है MPC ने, ठीक है, इतने पर ही बनाए रखेगा MPC 5.15 किसको 115 को, किसको, रेपो दर को अपने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आयकर विभाग के अनुसार यदि स्थायी खाता संख्या, आयकर विभाग के अनुसार यदि स्थायी खाता, क्या चीज, स्थायी खाता संख्या, ठीक है, स्थायी खाता परमानेंट अकाउंट नंबर, जो स्थायी खाता संख्या है को जितने तारीख तक आधार से नहीं जोड़ा जाता वह निष्क्रिय बेकार हो जाएगा। तो अगर 31, ठीक है, 31 मार्च तक उसको जो है नहीं जोड़ दिया जाता तो वो जो है निष्क्रिय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्या, पैन को अगर आधार से नहीं 31 मार्च तक नहीं जोड़ दिया जाता तो वो जो है वैलिड नहीं रह जाएगा। साख निर्धारण बाजार अनुसंधान कंपनीज मूडीज इन्वेस्टर, सेम यही है 2020 में जो भारत के लिए जो उन्होंने जो आपका ग्रोथ है वो जो है उन्होंने कितना घटा दिया है, उन्होंने 5.4 कर दिया है, ठीक है, 2020 के लिए ग्रोथ 5.4 मूडीज का याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में अटल भूजल योजना, किसके लिए, अटल भूजल योजना के लिए जितने $1 मिलियन के समझौते किए हैं वो है $450 मिलियन। किसने, वर्ल्ड बैंक ने और इंडियन गवर्नमेंट ने अटल भूजल योजना के लिए $450 मिलियन के समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए जितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया, तो उत्तर प्रदेश, सेम क्वेश्चन है आपका, 5,12,860.72 करोड़, ठीक है। अब देखिए आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, 19-20 में वित्त वर्ष 2021 के लिए जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगा है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 6 to 6.5 रहेगी, ठीक है, 6 से 6.5 रहेगी। और मूडीज के अकॉर्डिंग कितना रहेगी, 5 पॉइंट, अभी हमने जस्ट देखा था कि 5.4 रहेगी, मूडीज कहता है 5.4 रहेगी 20 के लिए जो हमारा ग्रोथ है, और हमारा इकोनॉमिक सर्वे कहता है 6 to 6.5 रहेगी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा समीक्षा क्या है, समीक्षा जो है 19-20, समीक्षा 19-20, ठीक है। देखिए समीक्षा जो 19-20 है उसके जो है अनुसार 11-12 से लेकर 17 से 18 के बीच कितनी नई नौकरियां सृजित की गई हैं। तो ये जो नौकरियां सृजित की गई हैं वो है 2.62 करोड़, कितना है, 2.62 करोड़ ये नौकरियां सृजित की गई हैं, 2.62 करोड़, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2018 में भारत में जितनी नई कंपनियों का गठन हुआ है वो है 1,24,000। तो 2018 में 1,24,000 जो है कंपनियों का गठन हुआ है, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम ने वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में जितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया है वह 2.8। इन्होंने कहा है कि 20-21 के समय में जो है प्रतिशत वृद्धि होगी किसमें, कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र में, वो होगी 2.8, ठीक है। किसने कहा है ये मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का, ठीक है, के लिए भारत को बुनियादी संरचना पर कितना खर्च करने की जरूरत है। तो देखिए हमें अगर 24-25 तक, कब तक ये भी याद रखिएगा, 24-25 तक की बात हो रही है कि हम जो है 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, 5,000 अरब डॉलर की व्यवस्था बन जाएंगे, जो है अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो इसके लिए हमें 1,400 अरब डॉलर खर्च करने की जरूरत है,
कब तक हमें $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम, तो हम बन जाएंगे 24-25 तक, लेकिन इसके लिए हमें $1400 अरब खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। वित्त मंत्री जो सीतारमण जी हैं 21 जनवरी 2020 को संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता श्रेणी, ठीक है, विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता श्रेणी में भारत 2014 के 142वें स्थान से 119वें स्थान में जिस स्थान पर पहुंच गया वह 63वां। फिर से समझ लीजिए किसके लिए ये जो है कारोबारी सुगमता श्रेणी में, ठीक है, किसके लिए, कारोबारी सुगमता श्रेणी में 2014 में थी 142वें स्थान पे और 2019 में पहुंच गई है 63 स्थान पे, ठीक है, किसमें, कारोबारी सुगमता श्रेणी में। याद रखिएगा, कारोबारी सुगमता श्रेणी में पहले जो है 142वें स्थान पे था, 42वें स्थान पे था इंडिया, और अब जो है 63वें स्थान पे पहुंच गया है। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक समीक्षा 2019-20। कौन सा, आर्थिक समीक्षा 2019-20 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र जिनसे दर्शाया गया दोस्तों क्या, थालीनॉमिक्स, ठीक है, थालीनॉमिक्स को जो है भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र बताया गया किसमें, आर्थिक समीक्षा 19-20 में। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया का शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत की जो है अर्थव्यवस्था किस नंबर पे है। तो विश्व में ट्रिलियन डॉलर की बात करें तो विश्व में जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है 5वें नंबर की है, शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में से 5वें नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक समीक्षा 19-20 की रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 से लेकर 17-18 के मध्य जो आपके संगठित निर्माण क्षेत्र में जो श्रमिक लगे हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है 17.3 लाख लोगों की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपने कर्मचारियों की स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधियां, वॉलंटरी फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज, जस्ट अ सेकंड प्लीज। देखिए, परोपकारी गतिविधियां यानी कि वॉलंटरी फिलैंथ्रोपिक्स जो एक्टिविटीज़ हैं उसको बढ़ावा देने के लिए जिस पोर्टल की शुरुआत की है वो है सर्विस पोर्टल। याद रखिएगा, सर्विस पोर्टल क्या है, सर्विस पोर्टल है कि केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपने कर्मचारियों की स्वैच्छिक परोपकारी वॉलंटरी फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए, ये अपने कर्मचारियों के लिए इस्पात मंत्री ने किया है, अपने कर्मचारियों की स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो है ये पोर्टल लॉन्च किया है, सर्विस पोर्टल, ठीक है। अब देखिए, चीन का कौन सा उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के बाद एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। तो पहले तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये थे आपके मुकेश अंबानी, लेकिन अब इनके शेयरों में गिरावट आ गई है। तो चीन का जो है जैकमा, ठीक है, चीन के जैकमा जो है वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में सुर्खियों में रही स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की एक नई पहल है। तो पंचायती राज मंत्रालय की, एकदम से याद रख लीजिएगा इसको, जो स्वामित्व योजना है वो किसकी है, स्वामित्व योजना आपकी केंद्रीय मंत्रालय की पहल है, ठीक है। स्वामित्व योजना किसकी है, केंद्रीय मंत्रालय की पहल है। स्वामित्व योजना किसकी है, केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है स्वामित्व योजना, ठीक है, केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है स्वामित्व योजना, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, ये जो है स्वामित्व योजना किसकी है, केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है, पंचायती राज मंत्रालय, डायरेक्टली अगर है तो पंचायती राज मंत्रालय है स्वामित्व योजना। नेक्स्ट हमारा है इंडिया रेटिंग्स रिसर्च, इंडिया रेटिंग्स रिजल्ट के हालिया अनुमान के अनुसार सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन उपाय नहीं किए जाने की स्थिति में राजकोषीय घाटा कितना होगा। अगर जो है सरकार कोई प्रोत्साहन उपाय नहीं करता है, कोई जो है सब्सिडी वगैरह कोई इस तरीके से प्रोत्साहन उपाय नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे उपाय होते हैं जिससे प्रोत्साहन उपाय, सब्सिडी तो अलग हो गई वो बात नहीं, बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जिससे हम जो है कोई प्रोत्साहन उपाय करके अपने राजकोषीय घाटे को जो हम कम कर सकते हैं। तो वो क्या है, ये 4.4 हो जाएगा हमारा राजकोषीय घाटा। ये किसने कहा है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा है, इंडिया रा बोलते हैं, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा है कि अगर जो है भारत कोई प्रोत्साहन उपाय नहीं करेगा तो जो राजकोषीय घाटा है वो 4.4 हो जाएगा। हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी के अनुमान लगाया है कि 2021 में लॉकडाउन के कारण भारत की कुल नुकसान 10 करोड़ रुपए है ना, 10 लाख करोड़ रुपए, 10 करोड़ तो बहुत छोटी रकम है, 10 लाख करोड़ रुपए या फिर 7,000 प्रति व्यक्ति होगा। ये क्रिसल ने कहा है, क्रिसल ने कहा है कि ये जो लॉकडाउन लगा है इससे भारत का जो नुकसान है वो 10 लाख करोड़ रुपए या फिर 7,000 पर पर्सन हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान से इसको सीरियसली देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कोविड-19 के कारण आए संकट, कोविड-19 के कारण जो संकट आया हुआ है उस संकट से निपटने के लिए उड़ीसा द्वारा शुरू किए गए COVID-19.org.gov.in
पोर्टल का क्या उद्देश्य है, तो पोर्टल का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण। ठीक है, तो ऐसे जो है पूछ सकता है प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण करने के लिए एक जो है कौन किस स्टेट ने जो है पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो आपका है उड़ीसा ने। ठीक है, किसके लिए, कोविड-19 से संकट से निपटने के लिए प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हालिया घोषणा में के अनुसार सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित 1 ट्रिलियन रुपए के फंड का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इन्होंने जो है 1 ट्रिलियन रुपए का फंड जो है प्रस्तावित किया है, किसके लिए, एमएसएमई के बकाया ऋणों को चुकाने के लिए। एमएसएमई के बकाया ऋणों को चुकाने के लिए, किसके लिए, एमएसएमई के बकाया ऋणों को चुकाने के लिए। ठीक है, नारकोटिक्स एंड कंट्रोल, सुनिए, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ठीक है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है, अधिनियम जो पहले हाल में सुर्खियों में था, जो हाल में ही सुर्खियों में था, किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है, तो ये जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है वो वित्त मंत्रालय से, किससे, वित्त, बहुत मतलब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, वित्त मंत्रालय का नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये वास्तव में वित्त मंत्रालय का ही जो है से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा है, वित्त मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है ये, फिर से देखिए, हाँ, तो ये जो आपका नेक्स्ट हमारा है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, हाँ, देखिए ये जो है आपका नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, ये जो है केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी SLFMF, ठीक है, SLFMF योजना के तहत लाभ को बढ़ाया है। इस योजना में MF का क्या महत्व है, म्यूचुअल फंड है। ठीक है, MF जो है म्यूचुअल फंड है, भारतीय रिजर्व ने जो है इसमें लाभ को बढ़ाया है, RBI ने। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ठीक है, देख लीजिए, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर, इन्होंने बहुत कम बताई है विकास दर इन्होंने कहा है कि 1.8 होगी, कितनी, 1.8 होगी। ठीक है ना, और अभी हमने 2 लोगों की अपने जो है हमारे इकोनॉमिक सर्वे की बात की, उसके अनुसार जो है 6 to 6.5 होगी। ठीक है ना, मूडीज के अनुसार जो है कितनी होगी, उनके अनुसार 5.4 होगी, और स्टैंडर्ड्स और पुअर के अकॉर्डिंग 1.8 जो है भारत की विकास दर रहेगी वित्तीय वर्ष 2021 में। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर को साइबर अपराधों के लिए संवेदनशील बनाया, जूम को। ठीक है, जूम को बताया है कि जो ये जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है इससे साइबर अपराधों के लिए संवेदनशील बताया है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, ये अपनी सॉफ्टवेयर क्यों नहीं डेवलप करते, अगर IT इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा प्रोफिशिएंट हैं ये लोग, तो दूसरे के सॉफ्टवेयर पे क्यों रिलाई करते हैं, वो भी गवर्नमेंट के काम दूसरे के सॉफ्टवेयर पे कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये संवेदनशील बता रहे हैं। ठीक है, किस वैश्विक संगठन ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस, क्या है, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस, ठीक है, कौन सी वैश्विक संगठन है जिसने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस नाम से रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें उसने इस वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 1.5 to 2.8 रहने की उम्मीद बताई है। तो देखिए, अब विश्व बैंक ने जो है कितना कहा है कि 1.5 to 2.8 रहेगी। ठीक है ना, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस नाम का एक रिपोर्ट है, विश्व बैंक ने जारी किया है, उसमें कहा है कि जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट होगी ये जो है 1.5 to 2.8 रहेगी। अभी हमने जस्ट देखा था कि 1.8 स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बताई है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 1.8 बताई है, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 to 2.8 बताई है, और मूडीज ने क्या बताया, 5.4, और इकोनॉमिक सर्वे कहता है 6 to 6.5 रहेगी। तो ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये सब जो है इससे क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट हमारा है, केंद्र सरकार ने इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के लिए केंद्र या मतलब स्टेट्स हमारी यूटीज कितने प्रदेशों में कितनी राशियां जो है जारी की हैं, तो ये 15,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए जो है जारी किए हैं, किसके लिए, कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी HLL, कौन सी कंपनी है, HLL लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा कोविड-19 के लिए विकसित तीव्र एंटीबॉडी निदान किट का क्या नाम है, तो ये है मेक श्योर, क्या नाम है, मेक श्योर। तो किसने किया है, मेक श्योर किस लिए है, ये कोविड-19 के लिए जो है के लिए तीव्र एंटीबॉडी निदान किट है ये। ठीक है, ये निदान किट है, एंटीबॉडीज के लिए निदान किट है, इसको किसने डेवलप किया है, इसको डेवलप किया है HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने। ठीक है, HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने कोविड-19 के लिए 19 को तीव्र जो है एंटीबॉडी निदान के लिए कौन सा जो है किट डेवलप किया है, क्या है, मेक श्योर, क्या नाम है इसका किट का, मेक श्योर। ठीक है, तो मेक श्योर डेवलप किया है,
ठीक है, ये क्या है, तीव्र जो है एंटीबॉडी निदान के लिए विकसित किया गया। किसने किया, HLL लाइफ केयर लिमिटेड, याद हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट हमारा है, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन, कौन सी जो है इंडिया की गैर सरकारी संगठन NGO है, उसने सामाजिक उद्यमिता के लिए प्रतिष्ठित $1.5 मिलियन की इनामी राशि वाला स्केल पुरस्कार जीता। तो देखिए ये जीता है ARMMAN, है ना, अर्मन ने, ठीक है, अर्मन है ये, ARMMAN। तो ये NGO है एक अर्मन, उन्होंने जो है सामाजिक उद्यमिता के लिए $1.5 मिलियन की इनामी राशि जीता है, ठीक है। तो ये जो है इनामी राशि वाला स्कोल पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार जीता है, स्कोल पुरस्कार ARMMAN ने जीता है। ये NGO है, ये भारतीय NGO है, ये $1.5 मिलियन की इनामी राशि इन्होंने जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया अधिसूचना के अनुसार, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया अधिसूचना के अनुसार निर्यातकों, जो निर्यातक हैं, उनके लिए 31 जुलाई तक के लिए किए गए निर्यात से प्राप्त निर्यात आय की नई समय सीमा क्या है, तो 15 महीने है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए, रिजर्व बैंक ने हालिया अधिसूचना के अनुसार निर्यातकों के लिए 31 जुलाई तक, जो निर्यातक एक्सपोर्टर्स है उनके लिए 31 जुलाई के लिए किए गए निर्यात से प्राप्त निर्यात आय तक की नई सीमा जो है वो 15 मंथ्स की है। 20-21 के पहले तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाएं, जो 20-21 का जो पहला तिमाही है उसके लिए जो है जो छोटी बचत योजनाएं हैं, ठीक है, छोटी बचत योजनाएं जैसे सुकन्या समृद्धि खाता योजना, उसके लिए जो है ब्याज दर कितनी है, तो इसके लिए जो ब्याज दर है वो है आपका 7.6, कितना है, 7.6, ठीक है। फिर से देखते हैं, देखिए 20-21 के पहले तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाएं, ठीक है, उस पर ब्याज दरों में संशोधन के बाद सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दर कितनी होगी, तो ये ब्याज दर होगी 7.6 होगी, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को शुरू किया है, तो व्हाट्सएप पर जो है ICICI ने किया है, ठीक है, हमने डिस्कस किया था, ICICI ने व्हाट्सएप पर जो है बैंकिंग सुविधाओं को जो है अवेलेबल करा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की अधिसूचना के अनुसार कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI फॉरेन जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के निवेश की नई सीमा कितनी है, 15% है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो FPI है उसमें जो है एक नई सीमा क्या है, वो 15% है। अल्पकालिक फसली जो आपकी ऋण है उसकी सीमा क्या है, ठीक है ना, प्रतिवर्ष इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत 2% प्रतिवर्ष का उपादान किया जाता है 3 लाख रुपए पर, ठीक है, 3 लाख रुपए पर 2% का जो है उपादान किया जाता है, किसके अंतर्गत, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में, ठीक है, फसली ऋण सीमा 3 लाख रुपए पर है ये। इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल, ठीक है, इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल IAG ने भारत की किस बीमा कंपनी को में अपनी पूरी 26% हिस्सेदारी बेच दी है, तो IAG इंटरनेशनल इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल ने 26% की हिस्सेदारी बेची है SBI जनरल इंश्योरेंस को, किसको, SBI जनरल इंश्योरेंस को, ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस को बेच दी है। नेक्स्ट हमारा इंडिया रेटिंग्स INDRA के अनुसार 20-21 में भारत की GDP होगी इंडिया रेटिंग्स के अकॉर्डिंग 3.6 होगी, ठीक है, 3.6 होगी। क्रिसल रेटिंग के अकॉर्डिंग 3.5 होगी, क्रिसल के अकॉर्डिंग 3.5 होगी। सब लोग अलग अलग अपना बता रहे हैं, कोई 3.6 कह रहा है, कोई 3.5 कह रहा है, तो जो इंडिया रेटिंग्स के अकॉर्डिंग 3.6 होगी, क्रिसल के अकॉर्डिंग 3.5 होगी, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कितनी होगी, ये सब बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है केंद्र द्वारा घोषित राहत पैकेज, ठीक है, केंद्र द्वारा घोषित राहत पैकेज में महिला स्वयं सहायता समूहों को किस योजना के तहत 20 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण दिए जाएंगे, ठीक है, जमानत मुक्त ऋण दिए जाएंगे केंद्र द्वारा घोषित राहत पैकेज में, ठीक है, जो राहत पैकेज घोषित किया जा रहा है उसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जो महिला स्वयं समूह की औरतें हैं उनको 20 लाख रुपए तक के जमानत जो है मुक्त ऋण दिए जाएंगे, 20 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण दिए जाएंगे, ठीक है, जमानत मुक्त ऋण दिए जाएंगे, मतलब उसमें कोई आपको जमानत नहीं देनी पड़ेगी, अगर किसी के पास नहीं है तो उसको जमानत देने की जरूरत नहीं है, उसको जो है जमानत मुक्त ऋण मिल जाएगा, 20 लाख तक जो है का मिल जाएगा। और कौन सी जो है किस जो है आपके राहत पैकेज के अंतर्गत, नाम है दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में जिस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन के रोजगार, ठीक है, 120 डेज का रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है, वो है हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते देश भर में पैदा हुए संकट से लड़ने और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी के लिए जितने करोड़ रुपए की इमरजेंसी पैकेज लागू की है, देखिए इमरजेंसी पैकेज की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है कोविड के लिए, ये 15,000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी पैकेज, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र के एशिया और प्रशांत तथा का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटाकर जितने प्रतिशत, देखिए किसने किया है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र की ये एशिया और प्रशांत की आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण है, ये यूएन के, इन्होंने 4.8 कहा है, कितना कहा है, ये कहा है इन्होंने, यूएन ने कहा है कि 4.8 तक रहने की उम्मीद रहेगी, तो कितना 4.8, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने, किसने, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर जिस पोर्टल में संशोधन किया है वो है ई नैम, ठीक है, ई नैम में संशोधन किया है, ठीक है, किसने किया है, ये जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के चलते उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट की गई हैं ई नैम में। हालांकि ये शुरू हो गया था आई थिंक 2017 में, एक बार देख लीजिएगा, 2017 में जो है स्टार्ट कर दिया गया था ई नैम, और इसमें बहुत सारी जो है जो चेंजेस किए गए हैं, तो एक बार देख लीजिएगा इसको कब स्टार्ट किया गया था। जो HIL इंडिया ने हाल ही में जिस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और HIL ने ग्राहक भुगतान पोर्टल जो है लॉन्च किया। RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO बोलते हैं, OMO। अब ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब क्या होता है, GDP और ये सारी चीज़ें हम कभी और देखेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर बैंकिंग प्रणाली की तरलता बढ़ाने के लिए जितने करोड़ रुपए देने का निर्णय किया है। देखिए RBI क्या करेगा, जो सरकारी प्रतिभूतियां उसको खरीद लेगा और कुछ जो है पंपिंग कर देगा पैसों की, ठीक है, बैंकिंग प्रणाली को की तरलता को, की लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो ये 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए देने का निर्णय किया RBI ने। नेक्स्ट हमारा रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स, क्या है, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल में ही 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया, 5.3, ठीक है, किसने कर दिया है, ये जो है रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जो है ये जो 2020 का हमारा जो वृद्धि दर है उसको घटाकर करने की अनुमान कितना कर दिया, 5.3%, ठीक, उन्होंने कहा है कि 5.3% जो है वृद्धि होगी हमारे 2020 में, ठीक है, याद रखिएगा 5.3%, ठीक है, तो ये हो गया। और नेक्स्ट हमारा सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने जितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है वो है $10 मिलियन, तो भारत जो है सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए $10 मिलियन की क्या है राशि देगी। कैसी राशि, सहायता राशि है, ये सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए इंडिया $10 मिलियन की सहायता राशि देगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन, ठीक है, हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने जितने नए ग्रह की खोज की वो कितने हैं, ठीक है, तो ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने 17 नए ग्रहों की खोज की, कितनी, 17 नए ग्रहों की खोज की बात की है, किसने किया है, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 17 नए ग्रह। भारतीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार जिस राज्य ने नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की है मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा जो है मृत्यु हो रही है नवजातों की, कहाँ पे, ये आपका मध्य प्रदेश में। चीन ने जिस देश की एक एंटीवायरल प्रायोगिक दवा रेमडेसिविर, ठीक है, रेमडेसिविर पर पेटेंट करने का आवेदन किया है वो है अमेरिका, ठीक है, तो अमेरिका की जो है रेमडेसिविर जो है एक प्रायोगिक दवा है उस पर चीन का पेटेंट करने के लिए आवेदन कर दिया चीन ने, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम ऑलरेडी है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वाहनों में प्रयोग होने के लिए जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण से जिस देश को सालाना 10.7 लाख रुपए करोड़ का नुकसान हो रहा है, कितना, 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, वो इंडिया है, ठीक है। इंडिया से जो वाहन से जो प्रदूषण हो रहा है, जो आपका जो एनवायरमेंट जो पोल्यूट हो रहा है उससे जो है 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है भारत को। भारत और पुर्तगाल, किसने कहा ये ग्रीन पीस रिपोर्ट है, ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया। भारत और पुर्तगाल ने हाल में सामुद्रिक बौद्धिक संपदा अधिकार, क्या है, सामुद्रिक बौद्धिक संपदा अधिकार, हवाई क्षेत्र और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए तो वो 7 हैं। तो इंडिया और पुर्तगाल ने किसमें, सामुद्रिक बौद्धिक संपदा और हवाई क्षेत्र के लिए, ठीक है, 7 जो है समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट हमारा है कोविड फार्मा, क्या है, कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन, क्या है ये, कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन को कोविड-19 ओवर द काउंटर से संभावित लक्षणों के लिए दवा खरीदने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो सुन लीजिए,
कोविड फार्मा, क्या है ये? कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन है ये। क्या है? कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन को कोविड-19 ओवर द काउंटर, क्या है? कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन को कोविड-19 ओवर द काउंटर के संभावित लक्षणों के लिए दवा खरीदने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य ने जो है आपका किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने है। ठीक है, ये कौन सा है? कोविड फार्मा एक मोबाइल एप्लीकेशन है। जो लोग दवा जो है खरीदेंगे उनका जो है ये क्या, उनको ट्रैक कर देगा। आपका एक आंध्र प्रदेश ने शुरू किया कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए एम कोविड-19 किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया? एम कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन है ये, जिससे जो है ट्रक ड्राइवरों को राज्य में आवश्यक सामान के परिवहन की अनुमति दी जाएगी। तो ये मिजोरम है, याद रखिएगा। मिजोरम थोड़ा सा अनकॉमन सा लग रहा है एग्जाम में, इसको जो है आप सही करिएगा, मिजोरम ही उत्तर होगा। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करता है एम कोविड-19। ठीक है, ये जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको जो है राज्य में आवश्यक सामान परिवहन के लिए अनुमति दी जाएगी इससे ट्रैकिंग के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ में शोधकर्ता द्वारा डिजाइन किए गए बॉट प्रोजेक्ट। ठीक है, एक बॉट प्रोजेक्ट है कहाँ पे? रोपड़ में, याद रखिएगा रोपड़ में। जैसे कोविड-19 के मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में दवाइयाँ और भोजन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो कॉड बॉट, क्या नाम है इसका? कॉड बॉट है, ये बॉट प्रोजेक्ट है ये। तो ये कॉड बॉट नाम है, ये रोपड़ में जो है शोधकर्ताओं ने डिज़ाइन किया है। रोपड़ के शोधकर्ताओं ने डिज़ाइन किया है, आईआईटी रोपड़ के। ठीक है, किसके? आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने डिज़ाइन किया है ये बॉट प्रोजेक्ट है। ये क्या करेगा? ये कोविड-19 से जो मरीज हैं उनको जो है दवा देने का काम करेगा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में एप्पल ने किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटी क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटी के लिए एक प्रौद्योगिक समाधान विकास करने के लिए साझेदारी किया है गूगल के साथ। ठीक है, तो एप्पल ने जो है गूगल के साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटी के लिए एक प्रौद्योगिक समाधान विकसित करने की साझेदारी की है। तो गूगल और एप्पल करेगा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। क्या नाम है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR ने श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज, क्या नाम है? श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, SCTMIST को कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है। वो केरल ने दिया है। ठीक है, केरल ने दे दिया है। ICMR ने चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट को जो है मंजूरी प्रदान कर दिया है। किसके लिए? प्लाज्मा थेरेपी के लिए मंजूरी दे दिया है केरल में। ठीक है, तो आगे का वीडियो हम आगे वाले इसमें देखेंगे वीडियोज़ में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।